Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing very well and preparing for your upcoming exam. आपका होस्ट डॉक्टर जावेद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है। आज कुछ पैथोलॉजी का टॉपिक्स लेके आया हूँ क्योंकि कल एक दोस्त का मैसेज आया, एक FMG का मैसेज है कि सर मेक अ वीडियो अबाउट पैथोलॉजी का हमने कैसे प्रिपेयर करना है। क्योंकि उसने कहा कि सर बायोकेमिस्ट्री के जिस तरह आपने बताया कि ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उस तरह आप पैथोलॉजी के बारे में भी हमें कुछ गाइड करें। तो आज के मैंने पैथोलॉजी के बारे में आपको बताना है कि जनरल पैथोलॉजी, उसके 6 चैप्टर्स हैं। A to Z आपने उसको फिंगर टिप्स पे आपने रेडी करना है, क्योंकि तकरीबन 15 to 20 MCQs जनरल पैथोलॉजी से आ जाते हैं। उसके बाद अगर आप वो अच्छे कर लेते हैं 15 नंबर तो आपके बन गए वो। उसके बाद हम आ जाते हैं सिस्टमिक पैथोलॉजी की तरफ कि सिस्टमिक पैथोलॉजी में से आपने क्या करना है, कैसे करना है। तो पहला सिस्टम जो है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है कि CVS में से आपने कैसे इसको प्रिपेयर करना है, कैसे रेडी होना है एग्ज़ाम के लिए। अगर CVS में से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपने उसको कैसे पिक करना है, उसको कैसे आंसर करना है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि जो पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं आप उनसे बेनिफिट उठा सकें। एक और रिक्वेस्ट भी आप लोगों से रहती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो से आप लोग बेनिफिट उठा सकें, और बेल आइकन को आपने प्रेस करना है ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो और नोटिफिकेशन की सूरत में आप लोगों को मिल जाए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की पैथोलॉजी है। उसमें पहला जो है, मैंने तो फ़र्स्ट एड से प्रिपेयर किया था। मैं आप लोगों को ये मशवरा दूँगा आप फ़र्स्ट एड से प्रिपेयर करें। हाँ, अगर आप फ़र्स्ट एड से प्रिपेयर नहीं कर सकते तो आप फिर पैथोमा की तरफ जाएँ। पैथोलॉजी आप तैयार करें। तो उसमें आ जाते हैं कंजेनिटल हार्ट डिज़ीज़ लेट कौन सी हैं और अर्ली कौन सी हैं। तो पहला जो है ना, राइट टू लेफ़्ट शंट, उसमें से कौन सी आ जाते हैं राइट टू लेफ़्ट शंट में। अर्ली साइनोसिस जिनके बिलू बेबीज़ होगा, ऑफन डायग्नोज्ड prenatally or become evident immediately after birth, usually require urgent surgical treatment and maintenance of a PDA। जो राइट टू लेफ़्ट शंट है ना, उसमें 5 डिजीज़ हैं। उसको आप किस तरह तैयार कर सकते हैं? 5 T's। ट्रंकस आर्ट्रियोसिस, एक वेसल्स होगी। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स, उसमें 2 होंगी। ट्राइकस्प एट्रेजिया 3। टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट 4। और 5th जो है ना वो टोटल अनामली पल्मोनरी वेनस रिटर्न। तो ये 5 हैं राइट टू लेफ़्ट शंट। आपने इनको तैयार करना है। पार्ट 1 में भी आ सकते हैं और पार्ट 2 जब आप पीड्स प्रिपेयर कर रहे होंगे, पेडियाट्रिक्स जब आप प्रिपेयर करेंगे, जब पेडियाट्रिक्स के 50 MCQs होते हैं तो उसमें से ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगी। उसके बाद आ जाते हैं लेफ़्ट टू राइट शंट में कौन सी हैं। वो साइनोटिक प्रेजेंटेशन थी और ये एसाइनोटिक प्रेजेंटेशन है। उसमें साइनोसिस अर्ली साइनोस जो होगा, बिलू बेबी जो है ना स्टार्टिंग पे स्टार्ट हो जाएगा, शुरू में स्टार्ट हो जाएगा। और जो एसाइनोटिक होती है ना, उसमें साइनोसिस जो है ना ईयर्स के बाद अकर होती है। ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। राइट टू लेफ़्ट मीन कि अर्ली साइनोसिस, लेफ़्ट टू राइट क्या होगा? लेट साइनोसिस। उसके बाद है उसमें जो कौन सी आ जाती हैं, VSD है, मोस्ट कॉमन कंजेनिटल कार्डियक डिफेक्ट है। एसिम्प्टोमेटिक एट बर्थ, यानी कि एसिम्प्टोमेटिक होगा बर्थ के ऊपर। उसके बाद मे मैनिफेस्ट वीक लेटर और रिमेन एसिम्प्टोमेटिक थ्रू आउट लाइफ। ये तो सेल्फ रिजॉल्व हो जाता है। अगर लार्जर लीजन हो तो क्या करेगा? लीड टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर ओवरलोड एंड हार्ट फेलियर। ये पेनसिस्टोलिक मर्मर है। उसके बाद ASD है, उसमें किस में डिफेक्ट होगा? इंटर एट्रियल सेप्टम के अंदर डिफेक्ट पाया जाएगा। ओस्टियम सिकंडम डिफेक्ट मोस्ट कॉमन एंड यूजुअली एन आइसोलेटेड फाइंडिंग। ये मिड डायस्टोलिक मर्मर होगा ASD जो है। उसके पास PDA इन फेटल पीरियड, शंट इज़ राइट टू लेफ़्ट। फेटल पीरियड के अंदर शंट जो है राइट टू लेफ़्ट होगी। इन न्यूनेटल पीरियड डिक्रीज पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस,
शंट बिकम लेफ़्ट टू राइट, जब उसका फेटल पीरियड होगा और शंट जो राइट टू लेफ़्ट होगी। इन नियोनेटल पीरियड जो है ना वो लेफ़्ट टू राइट में चली जाएगी शंट। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? एंडोमेथासिन हम देते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन देते हैं हम अगर इसको ओपन रखने के लिए। उसके बाद एजनबर्ग डिजीज़ सिंड्रोम, आपको ये पता होना चाहिए। करेक्शन ऑफ एओर्टा, ये आपने देख देनी है। करेक्शन ऑफ एओर्टा में जो चेस्ट एक्सरे हम कराते हैं ना उसमें नॉच अपीयरेंस ऑन चेस्ट एक्सरे पाया जाएगा। उसके बाद गाइस कंजेनिटल कार्डियक डिफेक्ट एसोसिएशन। कंजेनिटल कार्डियक डिफेक्ट किस चीज़ के एसोसिएट होते हैं? ये आपने करना है VSD, PDA, ASD, टेट्रालॉजी ऑफ फाइलर, ये किसके साथ होगा? अल्कोहल एक्सपोजर होगा। कंजेनिटल रूबेला जो है PDA, पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस। ये आपने जो एक चार्ट दिया हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे 2 से 3 MCQs बना सकता है वो। अगर PMDC नम्स चाहे तो इसमें 2 से 3 MCQs वो लाजमी उठाएगा। हाइपरटेंशन आपने देखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है हाइपरलिपिडीमिया साइंस। अगर हाइपरलिपिडीमिया है किसी बंदे को तो उसके साइंस कौन से होंगे? जेंथोमा पाया जाता है, टेंडेनस जेंथोमा, कार्डिनल एरकस, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अथीरोस्क्लेरोसिस आपने देखना है। ये जितना भी CVS फास्ट एड के अंदर दिया हुआ है, जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं, आपने इनको अच्छे तरीके से करना है। अगर आप अभी अच्छा करेंगे तो सेकंड स्टेप में भी आपकी हेल्प होगी। उसके बाद एओर्टिक एनोरियम आपने देखना है, ट्रॉमेटिक एओर्टिक रप्चर। एओर्टा रप्चर मैंने लास्ट जो वीडियो बताया उसमें भी बताया था कि अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो एओर्टा रप्चर हो जाता है। एओर्टिक डायसेक्शन आपने देखनी है। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ मैनिफेस्टेशन, इसमें जितने भी एंजाइनाज हैं वो आपने देखना है। स्टेबल हो गया, दूसरा हो गया कॉर्नरी स्टील सिंड्रोम है। सडन कार्डिक डेथ क्यों होती है ये आपने देखना है। क्रोनिक इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से 2 से 3 MCQs देता है वो। मोस्ट ऑफन ड्यू टू रप्चर ऑफ कॉर्नरी आर्टरी अथीरोस्क्लेरोसिस प्लग। एक्यूट थ्रोम्बोसिस हो गए, इसमें क्या होगा? इंक्रीज कार्डिक बायोमार्कर CKMB और ट्रोपोनिन जो है ना डायग्नोस्टिक है। मोस्ट स्पेसिफिक जो है ना ट्रोपोनिन I है और सेंसिटिव जो है ना ट्रोप T है। और जो डायग्नोस्टिक में हमें काम आता है CKMB विद इन 6 आवर में अपेयर हो जाता है। ST एलिवेशन भी है और नॉन ST एलिवेशन भी है, स्टेमी और एनस्टेमी। आपने इसका डिफ्रेंशिएट अच्छे तरीके से करना है ताकि एग्ज़ाम के दौरान आप इसको इजी पिक कर सकें। उसके बाद एवेल्यूएशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हम इसको एवेल्यूएट कैसे करते हैं? इसमें जो कॉर्नरी आर्टरी इन्वॉल्व होती है, लेफ़्ट एंटीरियर LAD मोर कॉमन है देन RCA मोर कॉमन है सर्कमफ्लेक्स से। उसके बाद आपने देखना है कि डिफ्रेंशिएट आपने कैसे करना है। 0 to 24 आवर में ये क्या हो रहा है, लाइट माइक्रोस्कोप में आपको क्या मिलेगा, 1 to 3 डेज में क्या मिलेगा, ये आपने देखना है। एवेल्यूएशन करना, डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन इन फर्स्ट 6 आवर जो है ECG गोल्ड स्टैंडर्ड, ये MCQs आएगा, आपने अच्छे तरीके से करना है। फर्स्ट 6 आवर में आपने क्या करना है? ECG को कार्डिक ट्रोप I राइज आफ्टर 4 आवर, और ये अपने इसको देखना है कब अपेयर होता है और कब ये एंड होता है, पीक कब होता है और इसकी इख्ताम कब होता है। मोर स्पेसिफिक है देन अदर प्रोटीन मार्कर। CKMB राइज आफ्टर 6 to 12 आवर्स, पीक एट 16 to 24 आवर एंड इज़ प्रोडोमिनेंटली फाउंड इन मायोकार्डियम बट कैन आल्सो बी रिलीज फ्रॉम स्केलेटल मसल। और ये हम किस में करते हैं? री इन्फेक्शन अगर हो रहा है, री इन्फाक्ट हुआ है तो CKMB हमें डायग्नोस करने में मदद करता है। क्योंकि उसके बाद लार्ज MI लीड टू ग्रेटर एवेल्यूएशन इन ट्रॉप I CKMB। ECG चेंज कैन इंक्लूड ST एलिवेशन, ST डिप्रेशन। उसके बाद आपने ECG लोकलाइजेशन देखनी है कि ECG लोकलाइज कैसे करेगी। इन्फाक्ट की लोकेशन क्या है? एंटीरियो सेप्टल है तो कहाँ पे होगा? V1 V2। एंटीरियो एपिकल डिस्टल LAD के ऊपर जो होगा V3 V4।
एंटीरियर लेटरल LAD और LCX को V5 V6 के ऊपर होगा। लेटरल सर्कमफ्लेक्स जो है 1 AVL के ऊपर, इंफीरियर जो है 2-3 AVF, पोस्टीरियर V7 V8 ST डिप्रेशन V1 to V3 R वेव। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। MI के से रिलेटेड 3 से 4 MCQs लास्ट टाइम थे जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था। उसके बाद है मायोकार्डियल इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेशन, ये आपने देखना है। कार्डियोमायोपैथीज़ डायलेटेड है और हेपाट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, ये आपने देखनी है। जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है ना, उसमें ब्लोन अपीयरेंस होगी ऑन हार्ट ऑन चेस्ट एक्सरे। जब हम चेस्ट एक्सरे कराते हैं तो ब्लोन अपीयरेंस देगा डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के ऊपर। ये MCQs बन सकता है। उसके बाद हेपाट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी है। हार्ट फेलियर, लेफ्ट हार्ट फेलियर, राइट हार्ट फेलियर, शॉक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हेपोवोलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक और डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। उसके बाद एंडोकार्डाइटिस है। एस और ईज एजेंट जो है। सब एक्यूट में क्या होगा, विरिडियंट स्ट्रेप्टोकोकाई होगा। ये आपने देखना है। इसका आपने क्या करना है, फ्रॉम जीन अपने कैसे, अगर आपके पास एक पेशेंट आता है, फीवर है, रोथ स्पॉट है, ऑसलर नोड है, मरमर है, जेनवे लीयंस हैं, अनीमिया, नेल बेड, हैमरेज, एम्बोलाई, तो आपने क्या पिक करना है, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। उसके बाद है मिट्रल वाल्व इज़ मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व्ड। मिट्रल वाल्व बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में होगा। और ट्राइकस्पिड वाल्व जो IV ड्रग अब्यूज़र्स हैं, लास्ट टाइम ये MCQs आया हुआ था जब मैंने एग्ज़ाम दिया था। एस बोविस जो है ना, वो कोलन कैंसर से रिलेटेड होता है। और एस एपिडर्माइडाइटिस ऑन प्रोस्थेटिक वाल्व। ये वाल्व आपने तैयार करने हैं, 1 से 2 MCQs पक्के हैं। रोमेटिक फीवर, जोन्स होगा, इसमें जॉइंट पेन होगा, कार्डाइटिस होगा, नोड्यूल इन स्किन, अरिथमा मार्जिनेटम, सैंडी कोरिया, ये आपने देखना है। इसकी ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, पेनिसिलिन वगैरह देते होते हैं। एक्यूट पेरिकार्डाइटिस और मायोकार्डाइटिस आपने देखना है। कार्डियक टेम्पोनेट का आपको पता होना चाहिए। वास्कुलाइटिस, लार्ज वेसल वास्कुलाइटिस, मीडियम वेसल वास्कुलाइटिस, स्मॉल वेसल वास्कुलाइटिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसमें आ जाते हैं टेम्पोरल आर्टरी, टक्कायासो आर्टरी। टेम्पोरल आर्टरी में क्या होगा, एल्डरली फीमेल में पाए जाते हैं, लीड टू ब्लाइंडनेस के साथ आएगा। उसके बाद है स्मॉल वेसल आपने देखनी है। तो गाइस ये देख लें कि CVS बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CVS से वो MCQ अभी भी देगा, पार्ट 2 में भी आएंगे। सो लिहाजा आपने CVS पैथोलॉजी को अच्छे तरीके से करना है। सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, अपनी तैयारी करें, इंशाल्लाह एग्ज़ाम भी हो जाएगा। पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना, आज नहीं तो कल एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर आप सोचते रहेंगे कि एग्ज़ाम कब होगा, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सो मेरी आप लोगों से जस्ट यही रिक्वेस्ट है कि जितनी भी वीडियोज़ मैंने अपलोड की हैं, आप लोगों ने उनको एंड तक देखना है ताकि उनसे आप फ़ायदा उठा सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आपको मिल सके। तो आपका होस्ट डॉक्टर जावेद आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।